नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और हो जाइए तैयार। अगले आधे घंटे हम आपके लिए बेहतरीन रणनीति लेकर आएंगे कल के बाजार की। जी हां, एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार की पूरी जानकारी आपको देते हैं और इस आधार पर कल के बाजार में आपको इंडेक्स स्तरों पर और सेक्टर स्तर पर कहां नजर रखनी है, ये भी आपके सामने एक स्ट्रेटजी पेश करने की कोशिश करते हैं। यही नहीं, एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का भी इसमें शामिल करते हैं, यानी मार्केट बंद होने के बाद भी हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। तो यहां पर बस तरीका जुदा है, आपको हमें अपने सवाल भेजने हैं तो आपको एक ही जरिया अपनाना है, YouTube का। जी हां, कल की तैयारी में YouTube पर आप इसे लाइव भी देख सकते हैं और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। याद रखिए, जब भी YouTube पर आप सवाल भेजिए तो अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है और इसके साथ ही आपका नजरिया क्या है ये जरूर बताइए। लेकिन कल की तैयारी में जो सवाल आपने कल पूछे, यानी पिछले दिनों पूछे हैं, उसके जवाब आज हम देंगे और आने वाले कल में हम आपके जो आप सवाल पूछेंगे उसके समाधान देने की कोशिश करेंगे। चलिए, आज की हमारी चर्चा में दो बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज हैं एंजल वन से राजेश भोसले साहब और शेयर खान से विनोद मोदी। मिरई एसेट शेयर खान से, माफ कीजिएगा, मिरई एसेट शेयर खान से विनोद मोदी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अब अगर हम आज के बाजार को देखें तो बहुत कुछ बताने लायक तो नहीं है। बाजार जो हैं वो आज जिस तरह से रहे हैं उन पर बिकवाली का दबाव साफ तौर पर हावी होता दिखा। निफ्टी में जो है वो 332 अंकों की गिरावट देखने को मिली, 24,350 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 700 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। कुछ खबरों के दम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर था, लेकिन इंडेक्स स्तरों पर कहीं ना कहीं आज मुश्किल साफ तौर पर नज़र आ रही है। तो ऐसे में कल के बाजार को इन स्तरों से अब कैसे टारगेट किया जाए? राजेश, बताइए ज़रा, बाजार क्या मुश्किल में आपको लग रहे हैं? आपको लग रहा है कि एक तरह का वैकेशन मोड अब बाजार पर भी हावी होता हुआ नजर आ रहा है? जी नमस्कार प्रशांत जी। डेफिनेटली एक वीक क्लोजिंग हमने देखी है। ओवरऑल मार्केट्स अभी भी रेंज में है, बट जो क्लोजिंग अगर हम देखें तो दिसंबर का ये सेकंड लोएस्ट क्लोजिंग है। एंड जिस तरीके का मोमेंटम था सेल ऑफ में, जहाँ पे कोई भी बाउंस में मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा था, तो एक्सपेक्ट करें कि फर्दर वीकनेस कल के सत्र में देखने को मिल सकता है 24,200 के लेवल्स तक। अभी लास्ट फ्राइडे हमने एक पैनिक लो बनाया था 24,200 के आसपास है, एंड फिर वहां से एक वो शार्प रैली देखी थी। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि 24,200 इस बार मार्केट होल्ड करता है या नहीं। अगर 24,200 भी ब्रेक करता है देन फर्दर सेल ऑफ हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल कल के सत्र में 24,200 काफी क्रूशल रहेगा। एंड ऑन द हाई साइड हम देख रहे हैं कि 24,750 ये काफी स्टिफ रेजिस्टेंस बना है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट ऐसे ही रेंज बाउंड रहेगा, और 24,200 जो है नीचे में क्रूशल सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, तो 24,200 एक क्रूशल सपोर्ट है और यहाँ पर निगाह रखनी है। बाजार जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर संकेत नहीं देता हुआ और बहुत सारी वजहें हैं। एक तो यूएस फेड के फैसले को लेकर अनिश्चितता है, कमेंट्री पर नज़र रहेगी और जाहिर सी बात है ये रुख क्या रहेगा उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। वहीं चीन और जापान के सेंट्रल बैंक के फैसले से भी बाजार थोड़ा सतर्क है। बहुत सारे जो ग्लोबल सेंटिमेंट हैं, ग्लोबल जो घटनाएं हैं, उनका असर साफ तौर पर बाजार देख रहा है और उसमें बहुत बड़ा फैक्टर एफआईआईज़ की बिकवाली है जो हम साफ तौर पर देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में छुट्टियां होती हैं इसलिए वॉल्यूम भी कम नज़र आता है, इसीलिए मैंने कहा कि लगता है कि हमारे मार्केट भी अब कहीं ना कहीं वैकेशन मोड में है। चलिए, अब फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। पहला सवाल लेते हैं हम लोकेश आचार्य का, उदयपुर राजस्थान से। लोकेश ने बीपीसीएल पे राय जाननी चाहिए है और बीपीसीएल इन्होंने 182 के भाव पे खरीदा हुआ है और अच्छा मुनाफा यहां पर इनको होता है जिन स्तरों पे खरीदारी की है। बताएं विनोद, क्या करना चाहिए बीपीसीएल में? थोड़ा मुनाफा बांध लिया जाए? हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे थोड़ा प्रेशर बन रहा है।
जी नमस्ते प्रशांत जी। बीपीसीएल डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर का अगर ओवरऑल अर्निंग्स को समझे तो अच्छा नहीं था। इन्वेंट्री लॉसेस के कारण कंपनी का प्रॉफिट में अनुमान से ज़्यादा गिरावट आई थी। बट आने वाले समय में चूंकि जिस हिसाब से कंपनी ने स्ट्रेटेजीज अपनाई है, चाहे कॉस्ट कटिंग में हो या फिर दूसरे भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस हो, ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इम्प्रूव बिजनेस में या प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट अच्छे खासे होंगे। बट सिचुएशन अभी के अगर हिसाब से समझे तो अल्टीमेटली जो ओएमसी स्पेस में देखें, वहां पे पेट्रोल प्राइसेस या डीजल प्राइसेस को लेके अभी भी हमें नहीं लग रहा है कि किसी प्रकार के कंपनी में फ्रीडम अभी भी है कि वो प्राइसेस बढ़ा करके मार्जिन को सपोर्ट दे सकते हैं, वो दिख नहीं रही है। एट द सेम टाइम वैल्यूएशंस की अगर बात करें, FY 26 में स्टॉक्स 10-11 टाइम पे ट्रेड करता है, जो मोर और लेस हिस्टोरिकल एवरेज से के मुताबिक है। तो हमें बहुत बड़ा अपसाइड इस कंपनी में नहीं लगती है। डेफिनेटली अगर किसी के पास कोई प्रॉफिट में है तो थोड़े मुनाफे बांध सकते हैं। ठीक है, तो ये है रणनीति आपको बीपीसीएल में। श्याम है कोलकाता से, इन्होंने यूट्यूब पर सवाल जो पूछा है वो हम लेते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL, जी हाँ, 200 के भाव पे इन्होंने 500 शेयर खरीदे हुए हैं और इस वक्त इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक का। बताएं राजेश, इंजीनियर्स इंडिया 200 की बाइंग है, क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल चार्ट अगर देखें तो लास्ट कुछ हफ्तों से एक बेस सा बना है। 180 से काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। पास्ट में भी अगर आप देखें, मार्च में अराउंड 180 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था एंड वहां से एक शानदार रैली देखने को मिली है। बट अभी मार्केट स्टॉक में कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है, बट होल्ड रख सकते हैं। एक बुलिश ब्रेकआउट आया था, डबल बॉटम फॉर्मेशन 27 नवंबर को। तो उस कैंडल का जो लो आ रहा है वो है अराउंड 183 का। तो 183 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से। एंड यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर जाता है तो 220 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जो उसका 200 DM है। तो अभी यहाँ पे होल्ड रखिए, ऊपर में 220 के आसपास आता है तो वहाँ पे बुक कीजिए। होल्ड करने की आपको सलाह, और 220-20 के स्तर पे पहुंचता है तो आपको निकलने की सलाह मिल रही है। बढ़ते हैं आगे। अभिजीत धीवर साहब का सवाल लेते हैं। पीरामल फार्मा पे राय जानना चाहते हैं। 220 के भाव पे इन्होंने पीरामल फार्मा में एंट्री की हुई है और पीरामल फार्मा आज फोकस में भी रहा है। जिस तरह का यहाँ पर इस बाजार में एक्शन नजर आया और जिस तरह से ब्रोकरेजेस जो रहे वो भी पीरामल फार्मा पे कहीं ना कहीं बुलिश नजर आए, वो भी हमने देखा। और इन सब के बीच में हमने ये भी देखा कि साफ तौर पर जो JM फाइनेंशियल है उसने बाय की रेटिंग दी और उसके बाद से एक एक्शन नजर आया। एक वक्त पे 5% तक गया था, लेकिन बाजार क्लोजिंग होने तक 3.25% तक का ये स्टॉक गया। आपको बता दें, US FDA से दवा की अर्जी को मंजूरी से जो बाकी फार्मा शेयर हैं उनमें भी तेजी नजर आई है और उस वजह से यहाँ पर भी साफ तौर पर पीरामल फार्मा ब्रोकरेज के पॉजिटिव नोट से बेहतर होता हुआ। बताएं विनोद जी, क्या करना चाहिए? पीरामल फार्मा में मुनाफे में है, 220 की खरीद है। पीरामल फार्मा देखिए, जो जो रिसेंट जो रनअप था, अगर मैं 2 हफ्ते पहले की बताऊं तो पीरामल फार्मा चूंकि सीडीबी और CDMO स्पेस में एक साइजेबल प्लेयर है। बायो सिक्योर का ऐसा अनुमान किया जा रहा था कि USA ये बायो सिक्योर बिल है वो पास कर देगा, जिसका जिसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सब कंपनियों में पड़ता है। लेकिन चूंकि वो चीज नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सेटबैक हुई है कंपनी को। बट मुझे लगता है अभी भी 8-10 महीने का इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अगर ये बिल पास होती है तो जितने भी इनके एक्सपेंशन आ रहे हैं CDMO स्पेस में और US मार्केट में ऑलरेडी इसने अच्छा खासा प्रेजेंस बना के रखा है, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई होल्ड करना चाहे तो मुझे लगता है स्टॉक में अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है। बट नियर टर्म में अगर मैं देखूँ तो ये सब जो सेटबैक है वो शायद आगे चल के प्ले कर सकता है नियर टर्म। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन जो लगभग 35-37 FY 26-27 पे ट्रेड करता है, तो मुझे वैल्यूएशन अपग्रेड का कुछ आई मीन तो चांसेस थोड़ा कम लगता है। तो यस, अगर अच्छे खासा प्रॉफिट बन रहा है तो पार्टली आप प्रॉफिट बुक कीजिए और थोड़ा फिर कैरी फॉरवर्ड करिए लंबे अवधि के लिए। तो पार्शियल प्रॉफिट जो है वो बुक करने की सलाह, और जाहिर सी बात है आगे जिस खबर और जिस ट्रिगर का इंतज़ार है वहाँ पर आपको नज़र रखनी होगी। अगला सवाल वेदांता को लेकर हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने पूछा है और इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों की खरीदारी की हुई है। 523 के भाव पे एंट्री की हुई है। वैसे वेदांता को लेकर आज खबर भी आई जिस तरह से 8.5 रुपये प्रति शेयर के चौथे अंतरिम डिविडेंड को जो है वो मंजूरी मिली है। कंपनी 3,324 करोड़ रुपए का अंतरिम डिविडेंड देने वाली है। तो इस खबर
का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो जाहिर सी बात है नहीं नज़र आया, एक्शन नज़र नहीं आया है, लेकिन वेदांता एक क्वालिटी स्टॉक है। राजेश बताएं क्या करना चाहिए? 523 की बाइंग है। जी, ओवरऑल अगर वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो डेफिनेटली वेदांता एक आउट परफॉर्मर है एंड काफी अच्छा एक फॉर्मेशन बन रहा है। बट 523 जो इनकी खरीद है वही इसका रेजिस्टेंस है। हमने देखा था कि सितंबर में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था एंड लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पे ही रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जो नेक्स्ट मोमेंटम है वो 523 के ऊपर ही रहेगा। इनफैक्ट 523 जैसे ही क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में एक अच्छा एक नया लेग स्टार्ट हो सकता है टुवर्ड्स 570 टू 580। अभी फिलहाल खबरों के चलते थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। अभी अगर स्टॉक के लिए सपोर्ट देखिए तो स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट बन रहा है अराउंड 488 लेवल के आसपास। तो वो स्टॉप लॉस रख के होल्ड रख सकते हैं। बट अगर मोमेंटम देखना है तो मोमेंटम 525 के ऊपर ही रहेगा। 525 के ऊपर स्टॉक में काफी अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये है राय वेदांता पे आपको होल्ड करने की सलाह। जो आपकी खरीदारी का स्तर वही अहम रेजिस्टेंस है, वहां से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। चले बढ़ते हैं आगे। वसीम है कर्नाटक से, यूट्यूब पर सवाल पूछा है, ग्लैंड फार्मा पे राय जानना चाहते हैं। इनकी खरीदारी का लेवल एक बार बता देता हूं, 1795। विनोद जी 1795 इन स्तरों पर ग्लैंड फार्मा में इन्होंने एंट्री की है। इनके भाव के आसपास ही है स्टॉक का, 2000 का मामूली नुकसान यहां पर होता हुआ। बताइए क्या करना चाहिए? ग्लैंड फार्मा स्पेस में अभी लिस्टिंग के बाद देखे तो काफी ज्यादा ट्रैक्शन में रहा। बीच में प्रमोटर इश्यू के कारण ये सब थोड़े से स्टॉक्स में प्रेशर आए। बट अभी जो स्टेटस है अभी ये कहती है, हमारा मानना है कि जो कंपनी ने जो रिसेंटली एक कंपनी अक्वायर किया था कैनेक्सी करके जो अक्वायर की थी, वो कंपनी जब से अक्वायर की कंपनी को ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे या स्टॉक परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन अप टू द मार्क। अभी ये पिछला क्वार्टर को भी देखे तो ये जो अक्वायर्ड कंपनी थी उसमें EBITDA लॉस हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी जो गाइड कर रही है कि क्वार्टर 4 तक, मार्च क्वार्टर के एंड तक ये कंपनी EBITDA पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये जो एक्वायर्ड कंपनी कैनेक्सी EBITDA पॉजिटिव होती है तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, पॉजिटिव ट्रिगर होगा। क्योंकि इन्वेस्टर का लॉस इतनी बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अब इतने समय तक होल्ड करे तो और 1-2 क्वार्टर होल्ड करके देखिए। आई थिंक अगर ये जो मैनेजमेंट जो बोल रहा है अगर वो प्ले आउट होता है तो कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी और स्टॉक शायद रीरेट भी हो सकता है। तो हमारा व्यू अभी होल्ड करेगा। होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, और इतने ही सवालों को शामिल हम कर पाएंगे आज, लेकिन बढ़ेंगे वीआईपी शेयर्स की ओर। तो राजेश जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए वीआईपी पिक आज की क्या है? देखिए मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी है तो एक बाय और एक सेल के साथ मैं जाना चाहूंगा। मेरा जो फर्स्ट कॉल है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बाय कॉल। स्टॉक काफी अच्छा ट्रैक्शन था डिस्पाइट मार्केट में एक वीकनेस था। तो एक इनर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स एक 3% अप था और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ। एंड फ्यूचर्स में भी फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय करना है 1539 के स्टॉप लॉस से, और जो टारगेट होगा वो होगा 1610 का। मेरा जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है सेल है। वो है एस्कॉर्ट्स पे। देखिए ऑटो स्पेस में एक नेक फ्रेश लेग ऑफ सेल ऑफ देखने को मिला था और एस्कॉर्ट्स भी एक सपोर्ट को होल्ड करा था लास्ट कुछ हफ्तों से, बट उस रेंज को ब्रेक किया है। वॉल्यूम दिखाई दिए है सेलिंग में और फ्यूचर्स में भी शॉर्ट फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो एस्कॉर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से फर्दर वीकनेस आपको 1-2 सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। तो एस्कॉर्ट्स को सेल करके काम कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 3450 जो लास्ट 2 सेशन से हाई है। यहाँ से स्टॉक जो है 3150 तक नीचे में स्लिप हो सकता है। ठीक है, तो ये है राय राजेश जी की। विनोद जी समय कम है, जरा फटाफट से बताइए क्या है आपकी पसंद? ये हमारा फंडामेंटल कॉल परसिस्टेंट सिस्टम पे रहेगा। डेफिनेटली हमें लगता है 2025 आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा बिकॉज ऑफ 2 रीजन। एक चांसेस ज़्यादा है कि या एनआर ज़्यादा है साइड डिप्रिशिएट हो, जिसकी क्लियर बेनिफिट आईटी कंपनीज होगी। और दूसरा जिस हिसाब से रेट कट चालू हुआ है यूएसए में या फिर अदर यूरोपियन देशों में, उसके वजह से डिमांड रिकवरी अच्छी होगी। तो इन 2 चीज़ों के कारण मुझे लगता है कि ओवरऑल आईटी का परफॉर्मेंस सुधरेगा। विद इन आईटी हमें लगता है परसिस्टेंट सिस्टम का जिसका टारगेट प्राइस 7280 है, अभी
अभी तक देखिए एक आउटलायर रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस विज़ इट्स पीयर्स, और मुझे लगता है कंपनी वो मेंटेन करेगी आने वाले समय में। ओवरऑल एबिटा जो कंपनी की जो मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा है वो भी अभी भी 200 से 300 बिप्स का एबिटा इंप्रूवमेंट की गाइडेंस दी जा रही है आने वाले क्वार्टर्स में। तो हमें लगता है अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी जो 20% प्लस अर्निंग ग्रोथ जो रिपोर्ट करती रही है वो सस्टेन करेगी। तो हमारा नज़रिया इस पे पॉजिटिव है और हमारा इन हाउस कॉल इस पे बाय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विनोद, शुक्रिया करेंगे राजेश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए कल की तैयारी में और तमाम अहम बातें और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।